यूट्यूब व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर। धन्यवाद। 8 घंटे ऑपरेशन के बाद लड़का बना लड़की, फिर भी रह गई। ऐसी कमी कि डॉक्टर भी हो गए हैरान। दोस्तों, ये जेंडर ट्रांसप्लांट सुनने में तो काफी अजीब और शर्मनाक सा लगता है, लेकिन कुछ लोग इसे कराने से बिल्कुल भी नहीं शर्माते। कई सारे पुरुष ऐसे हैं जो अपने पुरुषत्व से खुश नहीं होते, इसलिए ऐसे सारे पुरुष जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए काफी उत्सुक दिखाई देते हैं। ऐसी एक युवक ने अपने पुरुषत्व से निराश होकर जेंडर ट्रांसप्लांट करवाया और महिला बन गया। जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उस युवक का ऑपरेशन लगभग 8 घंटे तक चला, लेकिन 8 घंटे ऑपरेशन होने के बावजूद भी उसके शरीर में एक ऐसी कमी रह गई जिसे देखकर सभी डॉक्टर हैरान रह गए। आखिर वो कौन सी कमी थी जिसके कारण डॉक्टरों को दांतों तले उंगली दबानी पड़ी? क्या उस युवक का जेंडर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन फेल हो गया था या फिर कोई बड़ी कमी रह गई होगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको उन चर्चित चेहरों के बारे में बताएंगे जो किसी समय पुरुष हुआ करते थे लेकिन आज एक खूबसूरत महिला की जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है वैसे वैसे लोग टेक्नोलॉजी का हर तरीका इस्तेमाल करने से बस नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों की मनचाही चीजें उन्हें मिल रही हैं। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ ऐसे काम करने के लिए भी किए जा रहे हैं जो सीधे सीधे प्रकृति को चुनौती देने जैसे हैं। ऐसे ही कामों में से एक है जेंडर ट्रांसप्लांट का। जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने को लेकर भारतीय समाज का नजरिया काफी ज्यादा नकारात्मक है। जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने को लेकर आमतौर पर कोई भी भारतीय परिवार सहमत नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके कई लोग जिन्होंने जेंडर ट्रांसप्लांट करवाया है और अब वे अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आपको बताते हैं। ऐसे ही एक युवक की कहानी है, 22 वर्षीय युवक की, जिसने अपना जेंडर ट्रांसप्लांट कुशीनगर में रहकर करवा लिया था। कुशीनगर के रहने वाले इस युवक को अपने पुरुषत्व से काफी दिक्कत थी। वो हमेशा से महिलाओं के जैसे बर्ताव करता। वो चाहता था कि वो पूरी तरह से एक महिला बन जाए। सबसे पहले उस युवक ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का रुख किया और इस बारे में जानकारी हासिल की। उस युवक को जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए JNU अस्पताल का रेफरेंस दिया गया। JNU अस्पताल जाकर उस युवक ने सबसे पहले जेंडर ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन के एक्सपर्ट डॉक्टर SK सिंह से मुलाकात की। पहले तो डॉक्टर SK सिंह ने उसे काफी ज्यादा समझाया, जेंडर ट्रांसप्लांट ना कराने की सलाह दी, लेकिन युवक पूरी तरह से अपना मन ना चुका था। उसका मन बदलने के लिए उसकी काउंसलिंग भी कराई गई, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ा रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो बस यही चाहता था कि उसे अब महिला बनना है। इसके बाद उसके ऑपरेशन की तैयारियां की गई और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑपरेशन के दिन लगभग 8 घंटे तक उसका जेंडर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन चला। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा और उस युवक के शरीर से मेल ऑर्गन निकालकर फीमेल ऑर्गन बना दिया गया। वो पूरी तरह से महिला बन चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि वो युवक गर्भ धारण नहीं कर सकता था, यानी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता था। डॉक्टर भी काफी हैरान थे कि इसे गर्भवती बनाने के लिए कौन सा उपाय किया जाए। डॉक्टरों के ध्यान में आया कि गर्भधारण करने के लिए यूट्रस और ओवरी का होना बेहद जरूरी है और ये दोनों ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते। ऐसे में वो युवक महिला तो बन गया, लेकिन गर्भधारण करने जैसे सुख से वो वंचित रह गया। हालांकि युवक को चाहत केवल महिला बनने की थी, वो चाहता ही नहीं था कि वो कभी गर्भवती हो, इसलिए महिला बनने पर उसके अंदर एक अलग एक्साइटमेंट बढ़ती चली। आइए अब आपको बताते हैं भारत के कुछ ऐसे बड़े और जाने पहचाने चेहरे जो किसी समय मर्द हुआ करते थे लेकिन आज ट्रांसजेंडर प्रक्रिया के माध्यम से औरत बनकर नाम कमा रहे हैं। मॉडलिंग की दुनिया में अपने आप को चमकता हुआ सितारा बनाने वाली निक्की चावला किसी समय मर्द हुआ करती थी, लेकिन निक्की चावला को बचपन से औरत बनने का काफी शौक था। बचपन में औरतों की तरह दिखने और औरतों की तरह चाल चलन करने की कोशिश करती रहती थी। उनके इसी शौक ने उन्हें आगे चलकर औरत बनने के लिए प्रेरित कर दिया। हालांकि निक्की चावला एक परंपरावादी परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसीलिए उन्हें अपना जेंडर चेंज करवाने के लिए अपने परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन इतना विरोध होने के बावजूद भी निक्की ने अपना जेंडर बदला ही लिया। निक्की आज के समय में मॉडलिंग कर रही है और भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला मॉडल है। दोस्तों, आपने मॉडलिंग की दुनिया में और कुछ फिल्मों में बॉबी डार्लिंग को तो देखा ही होगा। बॉबी डार्लिंग एक्ट्रेस होने के साथ साथ मॉडल है और कई रियलिटी शोज में भी दिखाई दी है। बॉबी डार्लिंग को आपने बिग बॉस में भी देखा होगा। बॉबी डार्लिंग नाम की ये महिला भी किसी समय मर्द हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने भी अपना जेंडर ट्रांसप्लांट करने का फैसला किया। औरत बनने से पहले बॉबी डार्लिंग का असली नाम पंकज शर्मा। साल 2010 में इन्होंने सर्जरी के माध्यम से अपना जेंडर करवा लिया और औरत बन गई। गौरव अरोरा नाम के मॉडल को तो आप जानते ही होंगे। इस मॉडल को अपने स्प्लिट्सविला के 8वें सीजन में देखा होगा। अपने बेहतरीन लुक्स और जबरदस्त बॉडी के चलते गौरव अरोरा काफी फेमस हुए थे और लड़कियां इनकी दीवानी हो गई थी। लेकिन गौरव अरोरा ने स्प्लिट्सविला का सीजन खत्म होने के 1 साल बाद ही जेंडर ट्रांसप्लांट करवा लिया और वो लड़की बन गए।
लड़की बनने के बाद गौरव ने अपना नाम गौरी रख लिया। गौरव से बनी गौरी को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि किसी समय का हुआ करती थी, क्योंकि गौरी के लुक में गौरव काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगे, जिनके सामने खूबसूरत से खूबसूरत अदाकाराएं फेल दिखती। दोस्तों, इसी प्रकार बॉलीवुड में लेखक और अभिनेत्री के रूप में काम करने वाली गजल धालीवाल भी किसी समय पुरुष हुआ करती थी, लेकिन बचपन में उन्हें अपने अंदर महिलाओं के गुण दिखाई देने लगे। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने माता पिता को दी। गजल के अंदर धीरे धीरे महिलाओं के गुण पनपने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो भी जेंडर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। जेंडर ट्रांसप्लांट करने के बाद वो पूरी तरह से महिला बन गई और उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री की। बॉलीवुड में लेखक के रूप में गजल धालीवाल ने अपनी पहली फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में काम किया। दोस्तों, इसके अलावा दक्षिण एशिया के प्रसिद्ध मॉडल शिनाता सांगा भी ट्रांसजेंडर मॉडल है। दिखने में इतनी खूबसूरत दिखाई देती है कि इन्हें साल 2010 से लेकर 2012 तक लगातार 3 बार सबसे खूबसूरत ट्रांसजेंडर मॉडल का खिताब भी मिल चुका है। शिनाता सांगा की कमाई करोड़ों रुपए में है। इनकी तस्वीरें कई सारी मैगजीन्स पर भी छापी जाती हैं। इन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि किसी समय ये महिला पुरुष हुआ करती थी। जेंडर ट्रांसप्लांट कराने वाले सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि सरकारी नौकरी कराने वाले भी कुछ उदाहरण हैं हमारे सामने। साल 2016 में ऐसा एक मामला सामने आया था जब इंडियन नेवी में सेलर के रूप में नौकरी करने वाले मनीष गिरी नाम के एक युवक ने किसी को बिना बताए अपना जेंडर ट्रांसप्लांट करा लिया था। मनीष ने अपनी नौकरी से 22 दिन की छुट्टी ली और इसी बीच उसने अपना जेंडर ट्रांसप्लांट करवाकर अपना नाम साबी गिरी रख दिया। मनीष ने इस बात की जानकारी अपने नेवी के अधिकारियों को नहीं दी थी। अगर वो ऐसा करता तो उसकी नौकरी चली जाती, क्योंकि सेलर की नौकरी पर किसी महिला को नहीं रखा जा सकता। लेकिन किस्मत को भी आखिर वही मंजूर था। अपनी ड्यूटी के दौरान मनीष उर्फ साबी के यूरिनरी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया और उसे नेवी के अस्पताल में जाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टरों ने पहचान लिया कि मनीष ने जेंडर ट्रांसप्लांट करवाया है, जिसके कारण अब उसकी नौकरी भी चली गई। हालांकि मनीष का कहना है कि वो जेंडर ट्रांसप्लांट करवाकर काफी खुश है। दोस्तों, जेंडर ट्रांसप्लांट कराने के मामले केवल पुरुषों में नहीं बल्कि महिलाओं में भी पाए गए। हाल ही में एक ताज़ा मामला मध्य प्रदेश से सामने आया था, जहां पर एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने अपना जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सरकार से परमिशन मांगी थी। उस महिला का कहना था कि उसका स्वभाव और उसका नेचर पूरी तरह से मर्दानगी भरा है। ऐसे में उसका शरीर उसके स्वभाव से मिसमैच करता है। वो महिला बचपन से ही जेंडर डिसऑर्डर की शिकार थी। इसके चलते उस महिला के माता पिता ने डॉक्टर के पास भी उसकी जांच करवाई थी, लेकिन आखिरकार जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने को लेकर सरकार ने उस महिला को परमिशन दी थी। तो दोस्तों, जेंडर ट्रांसप्लांट करवाना कोई आसान बात नहीं है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आप खुश ही रहेंगे। इस वीडियो में हमने आपको जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने वालों के कई सारे उदाहरण बताए और ऐसा करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी बताए। अगर ये वीडियो आपको जानकारीप्रद लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, क्योंकि भारत देश में वैसे किस्से आम होते नजर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए। इसके लिए संदेश शेयर करना बेहद जरूरी है। धन्यवाद।